आप वीजा ऑफिसर को चैलेंज भी कर सकते हो जो गलती होती है। अब गलती के बारे में बात, और इस तरीके से आप फाइल लगाएंगे तो आपके लिए वीजा लेना इजी हो जाए। कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं कि आपकी प्रोफाइल में क्या कमी थी। सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड। आज हम बात करने वाले हैं कि यूके का टूरिस्ट वीजा का कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है, और यदि आपने यूके का टूरिस्ट वीजा लेना है और आप खुद अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। एंड तक इस वीडियो को देखें, इसमें आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि कैसे अप्लाई होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है और कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है वीज़ा अप्लाई करते हुए। बिकॉज आपकी ये गलती आपका वीज़ा रिफ्यूज़ भी करवा सकती है। और एंड में हम आपको बताएंगे कि कौन सी वो चीज़ें होती हैं जो वीज़ा ऑफिसर आपकी फ़ाइल में चेक करता है। तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखें, और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। यूके एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आप जब अप्लाई करते हैं टूरिस्ट वीज़ा तो आपकी प्रोफाइल के अंदर बहुत ध्यान से चीज़ें देखी जाती है। आपने यूके का कभी रिफ्यूज़ल लेटर देखा हो तो आप देखेंगे कि उसमें एक एक चीज़ वो लिख के देते हैं कि क्यों आपका वीज़ा रिफ्यूज़ किया जा रहा है। बाकी अदर कंट्रीज़ की तरह नहीं है। जैसे कनाडा में आप वीज़ा अप्लाई करेंगे, इनकेस रिफ्यूज़ होता है तो आपको 179B कैटेगरी के अंदर रिफ्यूज़ कर देते हैं और कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं कि आपकी प्रोफाइल में क्या कमी थी। सेम यूएस में यही दिक्कत है, सेम शेंगन में है, सेम ही आपको ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में देखने को मिलती है। बट यूके ऐसा नहीं है। यूके में आपने फाइल लगाई है, इन केस आपका रिफ्यूज़ किया जा रहा है तो आपको एक एक रीज़न दिया जाएगा कि क्यों वीज़ा आपका रिफ्यूज़ किया गया है। और इसीलिए यूके में ये भी एक बेनिफिट है कि यदि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है और वो गलती वीज़ा ऑफिसर से हो जाती है आपकी फ़ाइल चेक करने में, तो आप वीज़ा ऑफिसर को चैलेंज भी कर सकते हो और उसकी कोई कॉस्ट नहीं होती। आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जाएं और आपका वीज़ा अप्रूव होके आ जाता है। तो आज हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट से कि डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या है। पहली रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट की है कि आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट कैसे हो और क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट रहती है। बहुत ही कॉमन से डॉक्यूमेंट है कुछ, जैसे आपका पासपोर्ट फोटो, ये तो कॉमन डॉक्यूमेंट हो गए। बहुत ही कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट हैं जो हर एक की प्रोफाइल में होते हैं। जैसे आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए और वो वैलिड होना चाहिए एटलीस्ट 6 मंथ तक आपकी ट्रैवल डेट से। जब आप ट्रैवल करने वाले हैं वहाँ से 6 मंथ तक वो वैलिड होना जरूरी है, क्योंकि ये एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। सेकेंड रिक्वायरमेंट है आपकी ITRs की, कि आपने जो इनकम टैक्स रिटर्न भरी हुई है वो आपके पास हो। और यदि आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है तो आप उसकी जगह पे अपने इनकम सोर्स के प्रूफ लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप्स जो हैं वो आपके प्रूफ कर सकती हैं, तो ITR नहीं भी है तो भी चल जाता है। अब नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट्स आती है, कि आपके पास जो बैंक स्टेटमेंट है वो वैलिड भी होनी चाहिए और उसमें एक बैलेंस भी होना चाहिए। साथ में आपकी बैलेंस जो है वो मेंटेन भी होना चाहिए। यूके में आप फ्रेश फंड के साथ एप्लीकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रेश फंड्स के साथ एप्लीकेशन करेंगे तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। वीज़ा ऑफिसर उस चीज़ को क्वेश्चन मार्क करेगा और आपके रिफ्यूज़ल लेटर में सेम रीज़न आपको लिख के दे दिए जाएंगे। तो इसलिए आपके फंड्स जो हैं फ्रेश नहीं चलते, आपके पास एटलीस्ट कुछ महीने पुराने जरूर होने चाहिए। और हम रिकमेंड करते हैं मिनिमम आप 4 महीने पुराने फंड्स जरूर लगाएं। ऐसा नहीं है कि 4 महीने पुराने आपके पास फंड्स हैं और उसके बाद आप डेबिट या क्रेडिट उसमें नहीं कर सकते। आप उसमें डेबिट और क्रेडिट भी कर सकते हैं, जो भी आपकी इनकम आ रही है उसमें आए और मंथली आपके जो एक्सपेंस है वो उसमें से जाए। तो डेबिट क्रेडिट उसमें कंटिन्यू होने जरूरी है। अब नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है वो आपके इनकम प्रूफ है, जो भी आप काम करते हैं। फॉर एग्जांपल आप जॉब कर रहे हैं तो आपको जॉब से रिलेटेड अपने डॉक्यूमेंट साथ में लगाने हैं। जॉब से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनमें जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपकी सैलरी स्लिप्स हैं, आपकी NOC है, जितने दिन की आपको छुट्टी मिली हुई है, जितने दिन की आपने लीव ली है वो लेटर आप साथ में लगाएंगे। जिस अकाउंट में आपकी सैलरी आ रही है उस अकाउंट की स्टेटमेंट आप साथ में लगाएंगे। साथ ही साथ आप इनकम के जो अदर प्रूफ यदि आपके पास है, यदि आपकी 2 इनकम है, फॉर एग्जांपल आप साथ में कोई कमीशन बेस्ड काम करते हैं या फिर एग्रीकल्चर है या कुछ भी आप एक्स्ट्रा सोर्स है आपकी इनकम का, तो उसके प्रूफ आप साथ में लगा दें। बट उसकी जो भी इनकम आ रही है उसके आपके पास प्रूफ होने जरूरी है, क्योंकि डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने लिख दिया है या फिर आपने बता दिया वो एनफ होगा, ऐसा नहीं है। आपको साथ में उसके प्रूफ भी लगाने पड़ेंगे जो कि बहुत जरूरी हो। इसी तरीके से यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास बिजनेस के प्रूफ हों। बिजनेस के प्रूफ में आपके जो डॉक्यूमेंट होते हैं
वो होते हैं आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन, आपकी करंट अकाउंट और बिजनेस से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन आ रही है उसके प्रूफ आप साथ में लगा दें, वो ज़्यादा बेटर होते हैं। जो आपने स्टेटमेंट लगाई है उसके साथ जो बिल्स हैं उसके, जो भी आप बिजनेस करते हैं उसके क्रेडिट या डेबिट के जो बिल्स हैं वो साथ में उनकी कॉपीज लगा दें, जिससे कि प्रूफ हो जाए कि आपका जो बिजनेस है वो बिल्कुल जेन्युइन है और जो इसमें पैसा आया हुआ है वो आप जस्टिफाई कर पा रहे हैं। तो ये डॉक्यूमेंट आपके इनकम प्रूफ के होते हैं और बाकी डिपेंड करता है आपकी इनकम क्या है। यदि आपकी इनकम एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो एग्रीकल्चर के इनकम प्रूफ लगेंगे। यदि आप फ्रीलांसिंग जॉब कर रहे हैं तो फ्रीलांसिंग के डॉक्यूमेंट लगेंगे। यदि आपके इनकम प्रूफ जो है वो, यदि आपका इनकम प्रूफ कमीशन बेस है तो कमीशन जो आ रही है वो कैसे आ रही है उसके प्रूफ आप साथ में लगा दें। तो ये आपके इनकम प्रूफ होते हैं। तो ये कॉमन डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको साथ में लगाने ही लगाने हैं, बट इसके साथ साथ कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपके साथ हों तो ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल आप मैरिड हैं तो आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट की कॉपी लगाएं, साथ में अपने जो फैमिली है उसके डॉक्यूमेंट साथ में लगा दें। उनके डॉक्यूमेंट में सिर्फ उनकी आईडी प्रूफ लगा दें। बट एक चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, जो गलती होती है, अब गलती के बारे में बात करें, जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, एप्लीकेशन फॉर्म में ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। आपकी सेकंड इनकम प्रूफ भी पूछा जाता है, आपके डेबिट्स के बारे में पूछा जाता है कि आप मंथली कितना एक्सपेंस करते हो, कितना मंथली आप कमाते हो, ये भी पूछा जाता है। इसके साथ साथ आपकी फैमिली मेंबर कौन कौन है ये भी पूछा जाता है। तो ऐसा ना गलती करें कि आपने फॉर्म में तो कुछ और बताया है, डॉक्यूमेंट में आपके कुछ और जा रहे हैं। फॉर्म और डॉक्यूमेंट आपस में मैच करने चाहिए। यदि आपने फैमिली डिटेल्स दी है तो साथ में डॉक्यूमेंट जरूर लगाएं। यदि आपने इनकम प्रूफ सेकंड दिखाया है तो उसके प्रूफ साथ में जरूर लगाएं। यदि आपने सेविंग्स दिखाई है अपनी तो उसके प्रूफ भी साथ में जरूर दिखाएं। मीन्स जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया है तो उसके डॉक्यूमेंट प्रूफ आपके पास होने ज़रूरी है। यदि आप उसके डॉक्यूमेंट नहीं लगाएंगे तो वो चीज़ नहीं मानी जाएगी। वीज़ा ऑफिसर उन रीजंस की वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देंगे और ये कॉमन रीज़न होता है और मैक्सिमम लोग इसमें गलती करते हैं। तो अब बात करते हैं कि वीज़ा ऑफिसर आपकी एप्लीकेशन में देखते क्या है, क्या वो देखा जाता है कि जिसके बेस पे आपको वीज़ा इशू किया जाए। वीज़ा ऑफिसर जब भी आप फाइल करेंगे उस टाइम पे आपके एप्लीकेशन फॉर्म को स्टडी करेंगे। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी आपने फिल किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपके डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे। फिर उन डॉक्यूमेंट के बेस पे बिहाफ पे वो डिसीजन देंगे कि आपको वीज़ा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। और उनका जो क्राइटेरिया होता है सिंपल एक ही होता है कि जिनको हम वीज़ा दे रहे हैं, जो यूके में आ रहे हैं ट्रैवल करने के लिए, वो वापस जाएंगे या नहीं जाएंगे। क्योंकि आप यूके चले गए वीज़ा पे और वहाँ से वापस नहीं आए तो वो उनके लिए प्रॉब्लम्स होती है। हमेशा वीज़ा देते वक्त वीज़ा अफसर इन चीज़ को ज़रूर देखता है कि क्या वो रीज़न होंगे कि आप वापस जाएंगे। तो वापस आने के रीज़न आपकी फैमिली हो सकती है, आपके इनकम प्रूफ्स हो सकते हैं, आपका प्रीवियस ट्रैवल रिकॉर्ड हो सकता है कि जिससे प्रूफ होता है कि आप कंटिन्यू ट्रैवल करते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें होती है। अब बात आती है कि आपका जो पर्पस ऑफ ट्रैवल है वो भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आप किस कैटेगरी में फाइल लगा रहे हैं। यदि आप टूरिज्म में लगा रहे हैं तो टूरिज्म के आपको प्रूफ देने होंगे, आपको एक ट्रैवल आइटनरी देनी होगी, आपको होटल बुकिंग्स देनी होंगी, साथ में आपको अपना एक कवर लेटर देना होगा जिसमें आप प्रूफ करेंगे कि क्या रीज़न है आपके घूमने के, आपने यूके को क्यों चूज़ किया हुआ है, कैसे आप एक्सपेंस जो है मैनेज करने वाले हैं। और यदि आपका पर्पस जो है बिजनेस है, मीन्स आप बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो आपके पास प्रूफ होने चाहिए कि आपके पास वहाँ से एक इन्विटेशन है और वहाँ पे जो एक्सपेंस होने वाले हैं वो आप कहाँ से करने वाले हैं। इससे पहले आपने यदि कहीं बिजनेस मीटिंग के लिए ट्रैवल किया है तो उसके प्रूफ आप साथ में लगा दें। यानी कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है और प्रोफाइल के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट जो है सबमिट करने हैं। तो ये सब डॉक्यूमेंट जब आप सबमिट करेंगे तो आपकी प्रोफाइल कंप्लीट जाएगी और इस तरीके से आप फाइल लगाएंगे तो आपके लिए वीज़ा लेना इजी हो जाता है। और इसके प्रोसेस की अब बात करें कि प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप क्या रहता है, तो मैं आपको ब्रीफ में बताऊं। सबसे पहले आपने ऑनलाइन इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपको पेमेंट करनी होती है, अपॉइंटमेंट लेनी होती है। अपॉइंटमेंट आपको वीएफएस से मिलती है, बट साथ में ही लिंक आ जाता है, वहीं से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और यदि आप डॉक्यूमेंट वहीं पे ऑनलाइन सबमिट करना चाहते हो तो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करने के भी ऑप्शन होते हैं, उससे आप ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। सेकंड पार्ट होता है यदि आप ऑनलाइन सबमिट नहीं करना चाहते तो आप वीएफएस में जाके डॉक्यूमेंट अपने स्कैन करवा सकते हो। तो आपके डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं होते हैं, जस्ट स्कैन कॉपी जाती हैं, चाहे वो खुद स्कैन करके सबमिट कर दे, चाहे आप वीएफएस के थ्रू स्कैन करके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दें।
तो ये कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है ये आपकी वीज़ा ऑफिसर तक जानी होती है। जब आपकी फ़ाइल सबमिट होती है उस टाइम में उस टाइम पर आपसे पूछा जाता है कि आप स्टैंडर्ड सर्विस ले रहे हैं। स्टैंडर्ड सर्विस का मतलब है कि आपका रिजल्ट विद इन 15 वर्किंग डेज़ के अंदर आएगा, और यदि आप प्रायोरिटी सर्विस लेते हैं तो आपका रिजल्ट जो है वो 5 डेज़ के अंदर आता है। ये वर्किंग डेज़ है। और यदि आप सुपर प्रायोरिटी लेते हैं तो उसका मतलब है कि आपका जो रिजल्ट है विद इन 1 वर्किंग डेज़ के अंदर आ जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग सर्विस ले सकते हैं कि आपको कितनी जल्दी है। बट मेरा मानना है कि आप अपना ट्रैवल प्लान जल्दी बनाएं, जल्दबाजी में अपनी एप्लीकेशन ना लगाएं, क्योंकि उसमें रिजल्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव आने के चांस कम होते हैं और एक्सपेंस भी ज़्यादा आते हैं, क्योंकि प्रायोरिटी के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, सुपर प्रायोरिटी के लिए आपको और भी अमाउंट ज़्यादा जो है पे करनी पड़ती है। तो इसलिए ऐसी गलती ना हो, तो आप इस कंप्लीट प्रोसेस को फॉलो करते हुए अपनी एप्लीकेशन करें, तो वीज़ा रिजल्ट्स आने के चांस जो है हाई रहते हैं। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। सत श्री अकाल।